तो महाराष्ट्र से यूपी तक कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान की हम बात करेंगे, क्योंकि सियासी संग्राम जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है, जिससे एक बार फिर से बहस छिड़ी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कितनी छूट देनी जायज़ है। बीएमसी का हैबिटेट स्टूडियो पर शिकंजा कसता जा रहा है, जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा का एपिसोड शूट हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि योगी से फडणवीस तक, उद्धव से लेकर शरद गुट तक तमाम बयानों की बारिशें हो रही हैं। हंगामे के बावजूद कामरा ने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे, झुकेंगे नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित बोल को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा बुरी तरह घिर गए। उन पर चौतरफा कार्रवाई हो रही है। बीएमसी अतिक्रमण हटाने का हवाला देते हुए हैबिटेट स्टूडियो पर भी एक्शन ले रही है। देखिए कैसे बीएमसी के कर्मचारी उस स्टूडियो के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जहां कॉमेडियन कामरा का एपिसोड शूट हुआ था। वहीं खार पुलिस ने उनको नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि कामरा मुंबई में नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इधर कामरा पर सियासत भी सुलगती जा रही है। मुंबई पुलिस कुणाल कामरा के बैंक खाते की जांच के साथ उनकी कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। लेकिन कुणाल कामरा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने अपने ऊपर कटाक्ष की तुलना किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने से की। उन्होंने कहा कि मैं भी व्यंग को समझता हूँ, मगर किसी के खिलाफ बोलते वक्त एक शिष्टाचार होना चाहिए, वरना क्रिया ही प्रतिक्रिया की वजह बनती है। लेकिन कामरा भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। कामरा ने लिखित बयान जारी कर कहा है कि उनकी कॉमेडी के लिए स्टूडियो जिम्मेदार नहीं है। साथ ही कॉमेडियन ने कहा कि व्यंग पर तोड़फोड़ करना मूर्खतापूर्ण कदम है। लेकिन महायुति सरकार कह रही है कि कामरा को अपनी स्टाइल में सबक सिखाएंगे, तो उद्धव गुट लगातार कामरा का बचाव कर रहा है। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेंगे। कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा। और देखिए, ये क्लिप तो मैंने पहले नहीं देखी थी। इन्होंने तोड़फोड़ करने के बाद दुनिया भर ने क्लिप देखी है, और उसने तो नाम भी नहीं लिया था। इन्होंने खुद कह दिया, स्वयं कह दिया। लेकिन इससे भी एक गंभीर विषय ये है, चलो कुणाल कामरा तो कॉमेडियन है, उसको 1 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं, खुद के सांसद इनको सांप बुलाते हैं, कैसे चलेगा? जहरीला सांप कहते हैं इनको। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री योगेश कदम ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहने की छूट नहीं दी जा सकती। जिस लेवल पे कुणाल कामरा ने माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय देश के पंतप्रधान हो, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हो, कुछ हिंदू देवताओं के ऊपर भी उन्होंने जिस तरीके से टिक्का टिप्पणी या फिर अपमानास्पद जो भी उन्होंने वक्तव्य किए हैं, तो मेरे ख्याल से कायदा ये उन्होंने जो भी उनकी जो स्टेटमेंट्स थी बिल्कुल वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट थी। तो मेरे ख्याल से इसलिए उनको जो अपना महाराष्ट्र का कायदा है उसके सामने उनको जाना पड़ेगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर हो रही सियासत पर यूपी से महाराष्ट्र तक सियासी पारा चढ़ा दिख रहा है। यूपी के सीएम योगी ने कामरा पर वार किया तो फडणवीस ने भी ऐसे लोगों को चेतावनी दी। एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। आमच्या वैयक्तिक अपमानाकरता कधी या सभागृहाचा उपयोग करू नका। ते होत असेल तर तो अतिशय चुकीचा आहे। आम्हाला जे प्रिव्हिलेजेस दिलेले आहेत ते या सभागृहात काम करण्याकरता दिले आहेत। मला एखाद्या माझ्या ड्रायव्हरनी काहीतरी केलं म्हणून, मला पोलीसवाला उलट बोलला म्हणून याकरता नका करू। पण ज्यांनी सभागृहाचा अवमान होतोय, सभागृहाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याच्यावर मात्र कडक कारवाई झाली पाहिजे। लेकिन विपक्ष कामरा पर कार्रवाई के बहाने महायुति सरकार पर हमलावर है।
एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस ने कंगना रनौत का जिक्र करते हुए फडणवीस पर निशाना साधा, तो कंगना ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जब विरोधी पक्ष नेता थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनका स्टेटमेंट कंगना के इंक्वायरी के बारे में और उनके पे जो कार्रवाई हुई थी घर पे, वहां पे उनका अलग स्टेटमेंट था। कंगना ने तो उस टाइम बम्बई ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह है, मतलब वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट था, तब उन पे कार्रवाई हुई थी और उनका स्ट्रक्चर भी इलीगल था। तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस तरीके का एक्शन इज नॉट ओके वगैरह बहुत कुछ वहां पे कहा गया था। अभी कल वो सत्ता में वो वहां पे होम मिनिस्टर है, वहां पे उनका अगर स्टेटमेंट देखो तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आप सत्ता में होते हो या आपके कार्यकर्ता पे जब कार्रवाई की जाती है तो आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। तो हमारा कहना है कि स्टेटमेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। कल कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत इससे भी गलीच्छ बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्र कहा गया। यही सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने। जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये इनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग? फिलहाल कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पक्ष और विपक्ष पूरी तरह बट गया है और लग रहा है कि ये सियासी महाभारत लंबे समय तक जारी रहेगा। आज तक